हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायो नगरिया। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज द रीनीट एग्जामिनेशन, जो कि कल हुआ है 21 जून को। इस एग्जामिनेशन में मैंने अपने बहुत सारे बच्चों से बात किया जिन्होंने नीट का पेपर इस साल दिया है, और उन बच्चों ने जितने भी अपने आंसर की से मैच किया है कि उनके कितने आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रही है, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं और मैंने खुद भी कि पेपर की अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, है ना, पेपर की अगर मैं बात करती हूँ डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल में सबसे ज्यादा जो मुझे डिफिकल्ट लगा है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था बेटा फिजिक्स का। है ना, सारे यही कह रहे हैं कि फिजिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, हाईएस्ट इन डिफिकल्टी लेवल। पर अगर आप इस डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करते हो 2025 वाले पेपर के साथ, है ना, तो अभी भी मैं कहूंगी कि 2025 वाले पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो 2026 के पेपर से ज्यादा ही था। बट फिर भी अभी आपको थोड़ा सा उन्होंने एहसास करा दिया कि अच्छा फिजिक्स इतने लेवल का आना था, तो आपको फिजिक्स की तैयारी बेटा करके जानी थी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टू केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री जो था वो ज्यादा टफ भी नहीं था लेकिन इतना इजी भी नहीं था। यानी केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली हो रहे थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे, थोड़ा सा लेंथी भी थे। और सबसे इजी अगर मैं बात करूं तीनों के कंपैरिजन में, तो सबसे इजी रहा है अपना बायोलॉजी, है ना। तो ये रहा है अमंग द थ्री, इजीएस्ट रहा है। इसमें क्या था कि बेसिकली एनसीईआरटी ही पूछा गया था। थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं कि बायो जो पेपर है वो हल्का सा लेंदी था, है ना, हल्का सा लेंदी था, ज्यादा लेंदी भी नहीं था। ये जो हल्का सा लेंदी था वो इसलिए बेटा था क्योंकि इसमें इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रखे थे, इसके साथ साथ असर्शन एंड रीजन ज्यादा रखे थे। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए जब भी आप बायो को पढ़ें, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम बायो नहीं पढ़ के गए फिर भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, ऐसा इतना भी इजी क्वेश्चन पेपर नहीं था। पेपर में ऐसा था कि बायो में अगर आपके 360 मार्क्स हैं तो उसमें से आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, ये इन्होंने पूरा आपको लिबर्टी दिया था। अभी आपके ऊपर है कि आपने बायो की तैयारी कैसे किया, है ना। मैं हमेशा से कहती हूँ बेटा कि नीट जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, बायो पे आप फोकस रखो, 360 नंबर आपके हाथों में है, आप उसे लेके आ सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमेशा से टफ है, फिजिक्स टफ है, वी नो इट, है ना। तो बायो में आप अगर स्कोर कर सकते तो क्यों नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो बायो में आप स्कोर करो फुल। केमिस्ट्री आपका मॉडरेट रहता है, स्कोरिंग रहता है, जितना आता है उतना करो, है ना। और फिजिक्स हमें पता है टफ होता है, तो फिजिक्स में जितना टफनेस है उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, अब आ जाते हैं कट ऑफ। कट ऑफ है ना, कट ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं बेटा, तो कट ऑफ में हम देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनमें ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा रह जाता है 145 से 170 के बीच में, क्वालिफाइंग मार्क्स ये जस्ट क्वालिफिकेशन के लिए। सेफ स्कोर, सेफ स्कोर अगर मैंने लिखा है, सेफ स्कोर यानी क्या है, सेफ स्कोर यानी इसमें आपको जो भी आपके स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं उनमें आपको अच्छा कॉलेजेस में, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट में आपको सीट मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका सेफ स्कोर है 570 के आसपास, प्लस और माइनस 10 हम रख रहे हैं, तो 570 के आसपास हम सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं। अगर आपको एम्स चाहिए, है ना, वो भी दिल्ली एम्स की अगर आप एम कर रहे हो, तो उसमें 650 प्लस और माइनस 10, 660-70 के आसपास हो तो आप निश्चिंत होकर बेटा बैठ जाओ। उसके बाद आ जाते हैं तो ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 113 से 143 के बीच में रख रहे हैं हम। इसके अलावा एससी कैटेगरी और एसटी में भी सेम क्वालिफाइंग मार्क्स ही होता है हर साल के हिसाब से। इसके अलावा सेफ स्कोर ओबीसी कैटेगरी के लिए हम रख रहे हैं 540 प्लस और माइनस 10 के हिसाब से, है ना। अभी कल के हिसाब से आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स बता रही होगी कि थोड़ा सा कम है ना, आपका जो भी सेफ स्कोर है। बट अभी जैसे जैसे और बच्चे अपने अपने मार्क्स को बता रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है बेटा कि मॉडरेट है ना। तो 540 से 550 560 तक आप सेफ स्कोर लेके चलो कि आपको अपने स्टेट का जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आपको मिल जाएगा। एम्स अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो 600 प्लस होना चाहिए आप। उसके बाद आ जाते हैं टू एससी कैटेगरी, अगेन क्वालिफाइंग मार्क्स सेम, सेफ स्कोर आपका बन जाता है 490 प्लस और माइनस 10 से, है ना। उसके अलावा 550 प्लस अगर हो आपका एज एन एससी कैटेगरी स्टूडेंट, तो आप एम्स के लिए निश्चिंत होके बैठ सकते हो। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं टू एसटी कैटेगरी, उसमें भी 113 से 143, 460 हम सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं, 460 प्लस और माइनस 10 से हम सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं। 520 जो है ये एम्स के लिए आपके लिए बढ़िया मार्क्स।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेटा हम आ जाते हैं, विच इज विल द कट ऑफ रिड्यूस, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करें, वैसे तो कट ऑफ कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, है ना, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा विल द कट ऑफ रिड्यूस, यस बेटा, कट ऑफ कैन रिड्यूस, है ना। कट ऑफ क्यों रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे और मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश हो सकते हैं कुछ दिनों में, है ना। तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश हो सकते हैं जो एनएमसी जो है वो उसको डिक्लेयर करेगी एज अ मेडिकल कॉलेज। अगर ऐसा हो जाता है तो कट ऑफ बेटा हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो कट ऑफ रिड्यूस क्या है, ये एक कंडीशनल क्वेश्चन है, ये कंडीशनल है। किस बेसिस में कंडीशनल है, कि अगर मोर मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं तो, है ना। अगर ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, अगर एनएमसी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को डिक्लेयर कर देता है बेटा, सो कट ऑफ कैन रिड्यूस, है ना। कट ऑफ इस केस में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, है ना, जिन्होंने इतने साल की पढ़ाई करी है, उनसे ये मतलब एक रिक्वेस्ट है बेटा हमारी तरफ से कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट का आप आंसर की ले, एनटीए का आ जाएगा थोड़े दिनों में, किसी भी इंस्टीट्यूट का आंसर की लें, अपने मार्क्स को टैली करें, है ना। अपने मार्क्स को जैसे ही आप टैली कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा जो मार्क्स है वो अच्छे रेंज में है, तो आप आराम से बैठ जाएं। बट अगर आपको लगता है, खुद से ही आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि चलो इस साल मेरा नीट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं है, हम एक और ट्राई करेंगे अगले साल, है ना। तो अगले साल जब हम ट्राई करेंगे नीट के एग्जामिनेशन की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, है ना। तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते बेटा खुल जाते हैं, अगर आप 360 आउट ऑफ 360 बायो में अकेले में स्कोर कर लेते हो ना, तो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का बर्डन थोड़ा कम हो जाता है ना। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए हमारा अगले वाले का, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करेंगे। इसको कैसे करेंगे हम, हमारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बेटा क्लियर, रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, मैं पहले से कह रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करें। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे बिल्ड होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसे बिल्ड होगी बेटा कि अगर आपके टीचर्स आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं तो ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड होगी। उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हम जो है इस चैनल में बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पुख्ता बनेगा, बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके अलावा बायोलॉजी के बाद आपको ध्यान देना चाहिए टू केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री जो है ये स्कोरिंग होता है, आप स्कोर कर सकते हो। और लास्ट में आता है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स जो है एक डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट है, यानी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये फिजिक्स डिटर्मिन करता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बायो में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मॉडरेट तो आपका होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज की बेटा, कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। तो ये जो आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे इसमें आपको कंसिस्टेंट होना है, विदाउट कंसिस्टेंसी बेटा कोई फायदा नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट होना है थ्रू आउट द ईयर, है ना। कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा एक साल में कंसिस्टेंट हूँ और फिर आधे साल में जाके, पहले मैंने क्योंकि नीट में अच्छा नहीं हुआ तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई एम वेरी कंसिस्टेंट फॉर 4 to 5 months, उसके बाद मैंने अपने त्याग दिया, अब हम मजे करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो फॉर गुड वीडियोस फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ बने रहें। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में एक भी दिक्कत नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन आपका रिजॉल्व होगा। कुछ भी आपको डाउट है, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। और मुझे ये भी बताओ कि आप अगला वीडियो किस चीज के ऊपर देखना चाहोगे, है ना। चलिए।